हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ आपके जो नोटिस आया था आप लोगों के सामने उससे रिलेटेड कि क्या वो नोटिस रियल है या फेक है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, क्या आपकी वैकेंसी है वो सच में आ रही है और इतनी ही वैकेंसी आने वाली है, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो एनटीपीसी और जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली थी, क्या वो बढ़ने वाली है। ठीक है, उन सारी बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो, जैसा कि आप लोग नोटिस देख पा रहे होगे कि ये नोटिस है, ये रिलीज़ हुआ था आप लोगों के सामने। ठीक है, ये मेरे पास 2 से 3 दिन पहले ही आ गया था कि ये नोटिस है। ठीक है, वीडियो इसलिए नहीं बनाई मैंने क्योंकि मेरे पास ऑथेंटिक ये नहीं था कि कंफर्मेशन नहीं थी। ठीक है, कि ये रियल चीज़ है या फिर ऐसे ही किसी ने एडिट वगैरह करके ये जो चीज़ें हैं ये शेयर कर रखी है। ठीक है, क्योंकि सैटरडे संडे का ऑफ होता है और आज कल मंडे का भी ऑफ था। ठीक है, ईद की वजह से छुट्टी थी 3 दिन की आर सेल की। ठीक है, तो जो मेरे आर सेल के अंदर जानकार हैं, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा था कि आज मैं मंगलवार को, ठीक है, वहाँ पर जाकर एक बार ये चीज़ें एक बार पता करके बात करके मैं आपके साथ जो जानकारी है वो शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आप लोगों ये जो नोटिस आप देख रहे होगे, इसकी सिर्फ एक ही फ़ोटो आई है। ठीक है, ये भी नहीं कि कई फ़ोटो क्लिक की हों किसी फ़ोन से, और फ़ोन से भी नहीं लग रहा है ये नोटिस कि फ़ोन से क्लिक किया हो। ये बड़ा एचडी के अंदर दिख रहा है कि हाँ, एक अच्छी क्लैरिटी के साथ ये फ़ोटो लिया गया है या एडिट किया गया है। ठीक है, दूसरा चीज़ जो फाइल पे जैसे लोगो बता रहे कि बच्चे कि G20 2023 लिखा हुआ कि 2023 का है ये, ऐसा नहीं होता भाई। जितनी भी हमारे फाइल्स हैं आजकल जो चल रही हैं, ठीक है, दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग, तो उन पे सभी के ऊपर ये लोगो होता है और लोगो के नीचे जो भी जिस टाइम ये सबमिट हुआ था उसका डेट लिखी होती है। तो उसका कोई ऐसा लेना देना नहीं होता कि 2023 है तो 2023 का ही हुआ। आप लोगों को ध्यान हो तो पिछली वैकेंसी के अंदर भी एक ऐसा ही रिलीज हुआ था एक। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा, किसी को ध्यान होगा तो लास्ट टाइम एक ऐसा ही, उसके ऊपर वैकेंसी कुछ अलग थी। ठीक है, 7500 के आसपास वैकेंसी थी, लेकिन ऐसा ही एक जो नोटिस तो नहीं कह सकते, एक ऐसा ही पेज था वो रिलीज मार्केट के अंदर चला था, लेकिन वो चला था जेन्युइन, रियल था वो। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर एसएससी ने क्या था, वैकेंसी और रिलीज़ कर दी थी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और कुछ एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड था, वो ऑथेंटिक था, जेन्युइन था। ठीक है, लेकिन इसके बारे में ऑथेंटिसिटी इसलिए नहीं क्योंकि अभी तक एसएससी ने कैलेंडर जारी नहीं किया भाई। अगर एसएससी कैलेंडर के अंदर ये चीज़ जारी कर देती है एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड, तो हम इस चीज़ को कन्फर्म मान के चलेंगे। तो अभी के लिए हम सिर्फ ये सोच के चल सकते हैं कि ये जो नोटिस है ये फेक है। ठीक है, ये इसलिए मैंने सिर्फ पोस्ट ही डाली थी कि आप लोग बताओ कि आपको रियल लग रहा है या फेक लग रहा है। तो ज़्यादातर बच्चों ने इसे अलग से ही बता दिया था कि हाँ, ये सर फेक लग रहा है हमें भी। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि जो दिल्ली पुलिस होती है वो सिर्फ वैकेंसी है, वो बताती है कि एसएससी को वैकेंसी देती है कि इतनी वैकेंट सीट हैं और इन पे आप लोगों को वैकेंसी और निकालनी है। तो सारा जो मामला है कि कब आपकी वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब होगा, ठीक है, वो सारा जो प्रोसेस है वो एसएससी के थ्रू होता है। ये सारा काम एसएससी देखती है, कब उसका नोटिफिकेशन जारी होगा, एग्ज़ाम कब लिया जाएगा। मतलब जो और बाकी एग्ज़ाम हैं उनको तो ओवरलैप नहीं कर रहे, इस हिसाब से एग्ज़ाम डेट वो फिक्स की जाती है। ठीक है, उसके बाद जब सीबीटी हो जाता है, एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवा लिया जाता है कंप्यूटर के ऊपर, उसके बाद जो सारा डाटा है ना वो दिल्ली पुलिस को दे दिया जाता है कि ये बच्चे हैं, कट ऑफ लगाकर कि इनका फिजिकल कंडक्ट करवाओ। तो फिजिकल कंडक्ट करवाने का काम सिर्फ दिल्ली पुलिस का होता है कि उनको फिजिकल कंडक्ट करवाना है, हाइट चेस्ट है, ये मेजरमेंट होती है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी दिल्ली पुलिस करती है। और उन डॉक्यूमेंट्स को एसएससी की साइट पर सबमिट कर दिया जाता है कि इन बच्चों ने क्वालिफाई किया और ये क्वालिफिकेशन उनकी इसके इन चीज़ों के अंदर है,
और वो सारी चीज़ें साइट पर ऐड हो जाती है एसएससी की साइट पर, ठीक है। उसके बाद सारा डाटा लेकर एसएससी है वो कट ऑफ जारी करती है। तो दिल्ली पुलिस का काम सिर्फ फिजिकल करवाने का होता है। तो कोई बच्चा ये उम्मीद में हो कि हम दिल्ली पुलिस से कंफर्म कर लेंगे कि एग्जाम कब है, ठीक है, या नोटिफिकेशन कब आएगा, वैकेंसी कब आएंगी, तो दिल्ली पुलिस को नहीं पता होता। उनका काम होता है सिर्फ वैकेंसी को आगे फॉरवर्ड करना एसएससी को। एमओयू साइन होता है, ठीक है। तो आरसेल से यही कंफर्मेशन हुई थी कि हमारे पास कोई भी ऐसा नोटिस है वो नहीं आया है, या हमारी तरफ से कोई भी ऐसा नोटिस नहीं रिलीज हुआ है, ठीक है। हमने जो वैकेंसी की डिटेल है वो एसएससी को भेज रखी है। एसएससी का काम है वो कब जो आपका नोटिफिकेशन है वो कब जारी करती है, ठीक है। अब ये सारा काम है एसएससी का कि वो नोटिफिकेशन है कब जारी करती है, उसके बाद आपका एग्जाम है वो कब होता है। बाकी मैं ये कह सकता हूँ ये जो चीज़ शेयर की है किसी ने, चाहे बेसिक एडिट करके हो, ये आपकी रियल भी हो सकती है, सच भी हो सकती है कि बेशक उसने तुक्का लगाया हो कि ये चीज़ आपकी इस तरीके से, लेकिन ये चीज़ें सच भी हो सकती है क्योंकि सभी की जो एक्सपेक्टेड डेट है, मंथ है, वो यही है कि फरवरी के अंदर आपका नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपके मार्च अप्रैल के अंदर आपके फॉर्म है वो भरने स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। सभी का अनुमान यही है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, आप फिक्र मत करो, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी 100% आएगी। हाँ, सिर्फ दिल्ली पुलिस के भरोसे मत बैठो। मैं ये कहता हूँ अगर मान लो वैकेंसी आ गई, ये मान के चलते दिसंबर या जनवरी में ही वैकेंसी आ गई, ठीक है, और आपकी तैयारी नहीं है, या आपकी बेशक तैयारी भी हो लेकिन कंपटीशन में आप पॉइंट मार्क्स से या 1 नंबर से रह जाते हो, तब क्या भाई? तब क्या अगली वैकेंसी का वेट करोगे? तब तक तो शायद आपकी एज भी हो जाएगी। तो एक वैकेंसी के ऊपर मत बैठो कि क्योंकि लिमिटेड सीट होती है यार। मान लो 3000 आई, 4000 आई, बच्चे तो 3 से 4000 ही सिलेक्ट करने। क्या सिर्फ 3 से 4000 बच्चे ही कंपटीशन की तैयारी करते हैं या दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं? क्या ड्रीम जॉब है जो वो सिर्फ 3 से 4000 बच्चों का ही है? उसमें तो लाखों बच्चे भी हो सकते हैं। कम से कम ये मान लो कि 20,000 30,000 बच्चे मान के चलो कि जो बिल्कुल सीरियस तरीके से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनका ड्रीम भी है दिल्ली पुलिस ही। तो मैं क्या मान सकता हूँ, अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता तो वो क्या करेंगे? तो इसलिए कह रहा हूँ आपका आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का भी एग्जाम है, उसकी भी वैकेंसी बढ़ सकती है, ठीक है, बढ़ेंगी, 100% बढ़ेंगी उनकी भी वैकेंसी। मैं सेपरेट वीडियो ले आऊँगा कि कितनी वैकेंसी आपकी बढ़ेंगी, ठीक है, कांस्टेबल की भी, सब इंस्पेक्टर की भी। और सेम एनटीपीसी के अंदर जिन्होंने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, ग्रेजुएशन बेस पे एनटीपीसी के फॉर्म हैं वो निकले हुए हैं, ठीक है। 21 तारीख से जिन्होंने +2 कर रखी है उनके फॉर्म हो निकल जाएंगे। रेलवे का यही होता है, स्टार्टिंग में कम वैकेंसी होती है, बाद में वैकेंसियाँ वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप अपनी मेहनत है वो जारी रखो, आपका काम है सिर्फ मेहनत करना, ठीक है। आप अच्छे से बुक्स के ऊपर काम करो, अपनी सेल्फ स्टडी के ऊपर काम करो, ठीक है। लाइब्रेरी या अपने जो रूम के अंदर है उस सिलेबस को अच्छे से कवर करो। सिलेबस कवर करने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ आपको एक बार ही सिलेबस कवर करना है, आपको कम से कम 3 से 4 बार वो सारा सिलेबस रिवाइज जरूर करना है, ठीक है। आपके पास बुक्स हों, ठीक है, 2 से 3 बुक हों आपके पास, जीएस की, करंट अफेयर की, ठीक है, या मैथ कर रहे हो तो मैथ का आप रिवीजन करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे मैथ की, आपका स्कोर ऑटोमेटिक है वो बढ़ता जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बाकी ये नोटिस वगैरह ये सर्कुलेट होते रहते हैं, जब तक आपका एग्जाम नहीं आएगा, ठीक है, तब तक, जब तक आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक ये इस तरीके से मार्केट में सर्कुलेट होते रहेंगे। और कुछ तो महानुभव ऐसे भी हैं जिन्होंने नोटिस देखते ही अपने व्यू के चक्कर में, मान लो अपने कोर्स बेचने के चक्कर में, मान लो ये बताते फिर रहे कि ये नोटिस रियल है, 7 तारीख से आपके एग्जाम है, सॉरी आपके फॉर्म है वो भरे जाएंगे, ठीक है। जिन्हों के पास पहली बार नोटिस आया उसने तो वीडियो रात को ही वीडियो बना दी कि 12 बजे 1 बजे वीडियो बनाने लग रहा है कि हाँ मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अरे पहले जान तो लो भाई कि ये नोटिस रियल था या फेक था, ठीक है। बाकी मैंने सिर्फ उसके ऊपर डाला था,
तो आपका काम है वो सिर्फ मेहनत करना है। आपके पास बुक्स हैं, आप लोगों को बता रखी है मैंने, ठीक है। दूसरी चीज़, मेडिकल के ऊपर बहुत सारे इशू आ रखे थे। मैंने मेडिकल के ऊपर मैं बार बार कहता हूँ, आरपीएफ का मेडिकल हो, ठीक है, कांस्टेबल का, सब इंस्पेक्टर का या दिल्ली पुलिस का हो, मेडिकल में आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप फ्लैट फुट हो, ठीक है, और कलर ब्लाइंडनेस है, तब आपको थोड़ी सी फिक्र हो सकती है। बाकी मेडिकल का कोई भी इशू नहीं रहने वाला, ठीक है। आपकी वैकेंसी हैं वो 2025 के अंदर 100% आएंगी। और ये नहीं, बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं आपकी। डीएसएसबी की अलग से आएंगी, ठीक है, सीपीओ की है, सीजीएल की है, आरआरबी की है, आपकी कांस्टेबल की, सब इंस्पेक्टर की, एलपी की, रेलवे की, तो तरह तरह की आपकी वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी 2025 के अंदर। तो अपनी जो जीएस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। आपके पास मैंने पहले ही बता रखा कि लूसेंट हो, ठीक है, स्टैटिक जीके की बुक हो, और आपके पास प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक हो। रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे की प्रीवियस ईयर हो आपके पास। और अगर आप एसएससी का एग्जाम क्लियर कर रहे हो तो एसएससी के प्रीवियस ईयर हो आपके पास। साथ में करंट अफेयर है वो कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर करनी है, 6 से 7 महीने की आप लोगों को करंट अफेयर है वो करनी है। आप मैथ के लिए आदित्य रंजन सर से क्लासेस लगाओ, आपको यूट्यूब पे सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर फिर आप लोगों को प्रैक्टिस लगानी है। मैथ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका स्कोर है वो इम्प्रूव होगा। अभी जिनका स्कोर 70-80 हो रहा है आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर, टेस्ट सीरीज वगैरह के अंदर, तो उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं। अभी टाइम है 2 से 3 महीने आप लोगों के पास, तो आप अच्छे से उस टाइम तक बार बार जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो चीज़ों को इम्प्रूव करते जाओगे और आपका स्कोर हो डेफिनेटली 100 से पार चला जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आपके 105 110 आप ले आओगे। भाई, जिनको क्लियर करना है एग्जाम, सब इंस्पेक्टर बनना है, उसको इतना स्कोर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। आप मेरे से बहस कर लो या कुछ भी मेरे को कह लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप अपनी तैयारी है वो जारी रखो, ठीक है। तो बाकी कोई भी अपडेट रहती है, सबसे पहले मैं अपडेट आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। उस चीज़ की आप फिक्र मत करना, ठीक है। तो चैनल को जरूर आप जुड़े रहो चैनल से। मैं बार बार सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता कभी भी, ठीक है। तो आप लोग जरूर चैनल से जुड़े रहो। कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है तो आप लोगों के साथ जरूर हम शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को, नमस्कार।